इसलिए जीवन में प्रयास करना, कितना भी धन कमाना, दौलत कमाना, पैसा कमाना, इज्जत कमाना, लेकिन साधु का संग जीवन में मिल जाए प्यारे, निश्चित रूप से मुझे विश्वास है भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ग्रंथों में ऐसा प्रमाण आता है, जिसको नारद जी का संग मिला, जिसको नारद जी के दर्शन हुए, उसको एक ना एक दिन भगवान दर्शन देने अवश्य आए। प्रयास करें। जिंदगी जब तक रहेगी जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय सा निकालो और मिलन हो घनश्याम से। इसलिए चाहे कमा कमा के रख लो हीरे और मोती, पर याद रहे कफन में जेब नहीं होती। जीवन में कुछ साथ जाने वाला नहीं। किसी ने पूछा, किसी भक्त ने भगवान से प्रश्न कर दिया, प्रभु ये बताएं कि हमारे साथ जाने वाला क्या है? क्या इतना बड़ा भवन बना लिया हमारे साथ जाएगा? भैया बैंक कॉलोनी वासी हो, आप हमारे घर के हृदय के परिवारी व्यक्ति हो। हमारा निवेदन है आपसे, साथ में क्या जाएगा आपके? न परिवार जाएगा, न घर जाएगा, न पुत्र जाएगा, न पति जाएगा, न पत्नी जाएगी। भैया जीवन में कुछ भी साथ नहीं जाने वाला, ये सुनिश्चित है। जीवन में जाएगा तो केवल और केवल, किसी महापुरुष ने सुंदर लिखा है, एक सुंदर श्लोक है, बोले धनानि भूमौ पशुवस्य गोष्ठे, नारी गृहे द्वार जनः शमशाने, देहस्थितायां परिमार्ग लोके, धर्मानुकूल गोगक्षतु जीवैका। भैया क्या जाएगा साथ में? बोले शायद अगर हमारे मन में ये भ्रांति हो कि हमारे साथ धन जाएगा, तो भैया एक से एक महाराजा चले गए, किसी के साथ में परीक्षित जी धन नहीं गया। धन तुम्हारा कहाँ रहेगा? शास्त्रों का नियम है, धन भूमि पर रह जाएगा। आपने जीवन में भी जो भी धनार्जन किया है, आपकी संतान, आपका परिवार उसका उपभोग करेगी। और भैया अगर आपके पुत्र, आपकी संतान अगर संस्कारवान है, तो आपको धन जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने जीवन का निर्वाह अपने कर्म से, अपनी निष्ठा से, अपने श्रम से, अपनी सेवा से ही उसके जीवन का निर्वाह हो जाएगा। इसलिए धन कहां तक जाएगा? धन जाएगा भैया भूमि तक। धनानि भूमौ, बोले शायद मुझे लगता है इतना सारा वैभव साथ जाएगा, मकान दुकान भी बंगला जाएंगे। बोले भैया वो भी साथ में नहीं जाएगा। धनानि भूमौ पशुवस्य गोष्ठे, ये सब घर में जो भी वाहन हमने जोड़े हैं, घोड़े कार इत्यादि जो कोई भी खड़ा किया है, सब यहीं रह जाएगा। पशुवस्य गोष्ठे। किसी भाई ने कहा कि सुनो पंडित जी, हमारी पत्नी हमसे बहुत प्रेम करती है, मुझे लगता है कि मेरी पत्नी मेरे साथ जाएगी, तो इस भूल में मत रहना, क्योंकि वो समय था जिस समय माताएं सती हुआ करती थीं। अब कोई ऐसा नहीं है, ये नियम भी नहीं है कि कोई माता किसी भाई के साथ जाए। धनानि भूमौ पशुवस्य गोष्ठे, नारी गृहे द्वार जनः शमशाने। भैया अगर कोई भाई हमारा चला जाए, तो उसकी धर्मपत्नी की मर्यादा घर की दहली तक है। आप लोगों को आवाज आ रही है पीछे? उसकी मर्यादा घर की दहली तक है। शास्त्र में नियम है, नारी गृहे द्वार,
घर की दहली तक, क्योंकि संसार के लोग उसे वहां से जब सब पड़ा रहता है किसी का, वहां से उठा करके और अंदर ले एक बार मिलाते हैं और अंदर ले जाते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि नारी भी साथ जाने वाली नहीं है। किस भूल में हो भाई? नारी गृहे द्वार। किसी ने कहा कि भैया मुझे लगता है मैंने जीवन में जो मित्रता कमाई, व्यवहार कमाया, वो हमारे साथ जाएगा। इस सुनिश्चित है किसी के साथ जाने वाला नहीं है। बोले मित्र लोग कहां तक जाएंगे? बोले नारी गृहे द्वार जनः शमशाने। हमारे सगे संबंधी लोग, जो हमारे प्रेमी लोग हैं, वो शमशान तक जाएंगे। कहां तक? और केवल 2 मिनट स्मरण करेंगे, भैया बहुत अच्छा आदमी था, आज इसके जाने पर इसकी कमियां खरती हमें हैं? बहुत अच्छा व्यक्ति था, इसने हमारे साथ वो कर्म, अच्छा कर्म किया, इसने वो हमारा सहयोग किया। केवल 5 मिनट के लिए मरकट बैराग जागृत होता है मनुष्य के अंदर, बंदर जैसा। तो हमारे कोई भी साथ जाने वाला नहीं है। जनहा शमशाने। तो किसी ने कहा कि भैया नारी नहीं जाएगी, परिवार नहीं जाएगा, धन नहीं जाएगी, दौलत नहीं जाएगा, गाड़ी घोड़े बंगले इत्यादि नहीं जाएंगे, तो बोले मेरा शरीर जाएगा। तो शास्त्रों में नियम है देहश्चितायाम, देह शरीर चिता पे जाकर के जल करके भस्म हो जाएगा। जितने शरीर को तुमने इतना सजाया जीवन पर्यंत, कितने हमारे भारत के बहुत अच्छे एक आयुर्वेदिक हुए हैं डॉक्टर साहब राजीव दीक्षित जी। उन्होंने कहा कि जो मंजन करने में 3 लाख रुपए बर्बाद कर देता है, भैया अंदाजा लगाओ कितना बर्बाद होता होगा हमारा धन। और भैया पेस्ट में ही 3 लाख, श्रृंगार में कितना जाने माता ही बोले राधे राधे हैं? कह रहे हो खूब भगवान ने दिया है, खूब आनंद लो जिंदगी के। देह चिता तक नष्ट हो जाएगा प्यारे। देहश्चितायां परिमार्ग लोके। और हमारा जीवात्मा, हमारे अंदर से बैठा परमात्मा भगवान के चरणों में विलीन हो जाएगा। देहश्चितायां परिमार्ग लोके। भैया अंत में बहुत अच्छी बात कही, हमारे साथ क्या जाएगा? बोले धर्मानुकूल गो गक्षतु जीवैका। धर्मानुकूल गो गक्षतु जीवैका। एक धर्म, हमने जीवन में जितना धर्म किया, पुण्य किया, तीर्थाटन की, संत महापुरुषों, माता पिता, गुरुजनों की सेवा की, भैया मैं निवेदन करूं यही आपके साथ में जाएगा। नीति में एक सुंदर श्लोक लिखा है, सतेषु जायते सूरा सहस्रेषु च पंडिता भक्ता 10 सहस्रेषु भक्ति भवति वानव वानव। भैया सैकड़ों लोगों में कहीं एक सूरवीर होता है, 100 लोगों में कहीं एक सूरवीर होता है, और हजारों में कहीं कोई एक विद्वान होता है। ऐसे ही लाखों में कोई एक वक्ता होता है, और करोड़ों में कोई एक दानी होता है। माता जी, जिंदगी में धनार्जन करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन धर्म का धन जो कमाया है आपने, उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए धर्म। और इस मंच से हम ये नहीं कहते कि यहाँ कथा में लगाओ, आपको लगे जो दीन दुखी हैं, जिनकी मदद करने में हमें शांति मिलेगी, वहां ऐसी जगह किसी कन्या के विवाह में किसी गरीब असहाय की सेवा कर देना, किसी संत महापुरुष की सेवा में लगा देना, किसी मंदिर बना देना, कुछ मंडप बना देना। ऐसा जीवन में कुछ कर जाना कि आपका शरीर इस जमाने से नष्ट हो जाए, लेकिन आपकी कुछ न कुछ स्मृति बनी रहे। जीवन में
जीवन है अनमोल, काम कछु ऐसा कर जा, और पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा। जीवन में कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा अद्भुत करें जिसकी पहचान बनी रहे, जिसकी नींव लगी रहे।